हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं धनंजय स्टडी विथ MKS NGO के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की NCERT का चौथा चैप्टर जिसका नाम है मानचित्र। मित्रों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। मित्रों, ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम मित्रों पूरी पृथ्वी का अगर अध्ययन करना चाहें तब तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन जब ग्लोब हमारे लिए जब पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना हो तब तो अच्छा है, लेकिन जब कि हम पृथ्वी पे किसी देश, राज्य, जिले, शहर, गांव के बारे में, एक स्पेशल क्षेत्र के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। मित्रों, तो यह हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं होता है जितना कि मानचित्र होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मित्रों, मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। हमारे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मित्रों, मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मित्रों, सबसे पहला होता है भौतिक मानचित्र। मित्रों, तो अब जानते हैं हम कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। तो मित्रों, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया और जो नदियाँ हो गई, महासागर हो गए इत्यादि को जिसमें दर्शाया जाता है, उस मानचित्र को मित्रों हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। तो राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है मित्रों, वो पॉलिटिकल मानचित्र यानी राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जो अब अगला हमारा टॉपिक है मित्रों कि थीमेटिकल मानचित्र क्या होता है। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विभिन्न दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिकल मानचित्र कहते हैं। मित्रों, इस मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उसका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं मित्रों, दूरी, दिशा और प्रतीक। मित्रों, जो दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। मित्रों, चलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है दूरी। दूरी मानचित्र मित्रों एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। मित्रों, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करे। इसलिए इस उद्देश्य से मित्रों एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मित्रों, उदाहरण के लिए जैसे आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो उसे मानचित्र पर केवल 2 सेंटीमीटर की दूरी में ही व्यक्त किया जाएगा। इसका अभिप्राय यह है मित्रों कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर में दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का मानचित्र 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थानों की दूरी का पता लगा सकते हैं। मित्रों, आइए हम आगे चलते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना हो तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे छोटा पैमाना कैसे, उदाहरण के लिए मानचित्र पर अगर हम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे तो स्थल के
जो वास्तविक स्थल है वो 500 किलोमीटर का है, तो उसको हम मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर ही दर्शाएंगे। इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं मित्रों। जब एक छोटे वाले भाग जैसे आपके गांव हो गया, शहर हो गया, इन सब को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं मित्रों। जैसे स्थल पर 500 मीटर की जो दूरी होती है मित्रों, उसको 5 सेंटीमीटर में दिखाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जो मित्र होते हैं वो अधिक जानकारी देते हैं। यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने के अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। आइए आगे चलते हैं मित्रों। ये एक चित्र दिया गया है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं मित्रों सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है दिशा। तो अधिक मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है मित्रों। इसके ऊपर अक्षर में शॉर्टकट में लिखा होता है ऊ, और यह तीर का निशान उत्तर को दर्शाता है। जैसे आप बगल जो 4.2 चित्र है, इसमें आप प्रधान दिग्बिंदु में देख सकते हैं ऊ लिखा है ऊपर, तो यानी उत्तर। नीचे दा लिखा है इसका यानी दक्षिण। फिर बाईं तरफ आपके लेफ्ट में लिखा है पा यानी पूरब, और सॉरी जो राइट साइड लिखा है पू उसका मतलब पूरब, और जो लेफ्ट साइड में लिखा है पा इसका मतलब होता है पश्चिम मित्रों। तो आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं में जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है मित्रों। और ये जो दिशाएं होती हैं इसको हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं होती हैं उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ये चित्र 4.2 में आप मित्रों देख सकते हैं। मित्रों इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति का पता जो है लगाया जा सकता है मित्रों। 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है जो ऊपर ये चित्र बनाया गया है इसके लिए, तो आप इसको कर सकते हैं। इस दिग्बिंदु की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाया जा सकता है। यह एक यंत्र है, इसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है मित्रों। चलिए अगला टॉपिक हमारा है मित्रों प्रतीक। आइए प्रतीक के बारे में जानते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है मित्रों। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं और रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मित्रों मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है मित्रों, जिसमें सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है मित्रों। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं मित्रों। जैसे ये देखिए आप, रेलवे की जो लाइन है इसे बड़ी लाइन को कैसे दिखाया गया है, छोटी लाइन और मीटर लाइन को किस प्रकार से दिखाया गया है। और मित्रों सड़क जो है, पक्की सड़क, कच्ची सड़क का चिन्ह बना है यहाँ पे। डॉट डॉट जो है वो कच्ची सड़क, जो लाइन है पक्की सड़क। सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दिखाया गया है मित्रों। राज्य की सीमा और जिलों की सीमा को दिखाया गया है डार्क बोल्ड में और लाइट में। नदी, कुआं, तालाब, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, पुलिस स्टेशन, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़ इत्यादि को, इस सब को रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ प्रतीक 4.3 वाले चित्र में दिखाए गए हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया मित्रों। विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे नीले रंग का उपयोग जो है वो जलाशयों के लिए किया जाता है मित्रों, तथा जो भूरा रंग है उसका उपयोग पर्वतों तथा पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों के लिए किया जाता है। आइए आगे जो तीसरा टॉपिक है हमारा उसको जानते हैं कि रेखा चित्र क्या होता है।
तो मित्रों रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमानों पर आधारित न होकर याददाश्त पर आधारित होता है और स्थानीय प्रेक्षणों पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मित्रों मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की अच्छी जानकारी नहीं है मित्रों, तो आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण, मतलब ऐसे पेपर पे जो हम ड्रॉ कर देते हैं अपने आप से, उसी को इस कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से बनाया जाता है। जैसे मुझे किसी अपने मित्र को बताना हो कि भैया आपको यहाँ जाना है, तो मैं पेपर पर एक बना दूँ चित्र कि ऐसे ऐसे आप जाओगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। तो इसी को रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं मित्रों। तो खाका किसे कहते हैं मित्रों? तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया खाका कहा जाता है, मतलब एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। जैसे कोई प्लांट हो गया तो उसका एक पेपर पे, वो प्लांट छोटा सा ही है, छोटी ही दूरी में है, लेकिन उसको हम बड़े में एक पेपर में खींचे तो उसी को खाका कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने एवं रेखा चित्र का उपयोग करते हैं मित्रों, जिसे खाका कहते हैं। तो इसी के साथ ये मानचित्र का जो चैप्टर है मित्रों, ये हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले इसके अभ्यास प्रश्न के वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मानव अधिकार कल्याण स्टडी विथ MKS NGO की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मित्रों।